हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल मिशन टॉप साइंस क्लासेस में। दोस्तों, मैं सूरज कुमार सिंह आज आपको फिर से फिजिक्स के एक नए कॉन्सेप्ट को लेकर के आया हूं, जिसमें आज हम लोग सीखेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स के बारे में। जी हाँ दोस्तों, इससे पहले हम लोग वीडियो में देख चुके थे कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है एक प्लेन शीट के कारण कितनी उत्पन्न होती है, उनसे रिलेटेड हमने बात की थी। और उसी के बेस पर हमने गॉस के कुछ अन्य फैक्ट को भी हम लोग कवर किए थे। तो चलिए दोस्तों, आज हम लोग एक नए कॉन्सेप्ट को नए ढंग से समझते हैं, जिसका नाम है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स। इसी से पता चलता है कि जहां करंट स्थिर हो और वहां पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड उत्पन्न होती है और उस फील्ड में जो एक फोर्स उत्पन्न होगी, उसी फोर्स को हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स के नाम से जानते हैं। तो चलिए दोस्तों, करते हैं वीडियो को स्टार्ट और हम लोग अच्छी तरह से जानते हैं ये चीज़ क्या होती है। तो देखिए दोस्तों, क्या होती है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स, सपोज दैट मान लिया जाए कि ये एरिया जो है एक इलेक्ट्रिक फील्ड बताएगा, जिसमें कि बहुत सारे चार्ज इसमें रखे गए हैं, बहुत सारे आवेशित प्लेट है, इसके अंदर कण इसमें है जो कि चार्ज इसमें कण है। एक बिंदु ऐसा जो कि इन क्षेत्र के बाहर स्थित है, जिसका नाम हम दोस्तों P1 रखते हैं, और एक बिंदु P जो इस आवेश के अंदर स्थित है, जिसका नाम है P2। तो ऐसी सिचुएशन में विभिन्न आवेश के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड उत्पन्न होंगे, P2 के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड E2 ले लेते हैं, और बाहर जो आवेश उत्पन्न होगा और उसके द्वारा जो इलेक्ट्रिक फील्ड उत्पन्न होगी, उसके लिए हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड E1 को हम लोग रख लेते हैं। तो ऐसे सिचुएशन में दोस्तों, विभिन्न आवेशों के कारण ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड उत्पन्न हो रही है, इन्हीं इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण हमें एक बल का मान ज्ञात होता है, और उसी बल को हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स के नाम से जानते हैं। यदि दोस्तों आप लोग इसका डेफिनेशन लिखना चाहते हैं तो जरूर आप लोग नोट कर सकते हैं इसको, कि विभिन्न आवेशों के कारण वह बल जो विभिन्न आवेशों के कारण किसी विद्युत क्षेत्र में उत्पन्न होती है, फिर से बोल रहा हूं, वह बल जो विभिन्न आवेशों के कारण विद्युत क्षेत्र में उत्पन्न होती है, उस बल को स्थिर विद्युत बल कहा जाता है। तो एक बार आप लोग फिर से मिला सकते हैं, वह बल जो विभिन्न आवेशों के कारण किसी विद्युत क्षेत्र में उत्पन्न होती है, उस बल को स्थिर विद्युत बल कहा जाता है। तो इसके लिए दोस्तों हम लोग कुछ फॉर्मूला को निकाल लेते हैं, देखते हैं इसका फॉर्मूला कितना होता है। तो देखिए दोस्तों, यहाँ से हमें पता चल रहा है कि आउटसाइड एरिया में अगर हम लोग नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकाले, आउटसाइड, अगर हम लोग आउटसाइड में देखें तो टोटल जो आपको इलेक्ट्रिक फील्ड E मिलेंगे, वो दोस्तों E1 प्लस क्या हो जाएगा, E2। इसे हम लोग इक्वेशन नंबर फर्स्ट रख लेते हैं। और यदि हम लोग इनसाइड में देखें कि इनसाइड में कितना इलेक्ट्रिक फील्ड उत्पन्न होगा, तो यहाँ से हमें पता चल रहा है कि एक का डायरेक्शन एक दूसरे की तुलना में विपरीत होगा। यदि ये इस ओर अगर इलेक्ट्रिक फील्ड को बता रही है, तो इसका इलेक्ट्रिक फील्ड उस डायरेक्शन में होगी, यानी ऊपर की ओर होगी, तो इसका इलेक्ट्रिक फील्ड नीचे की ओर होगी। अर्थात इससे हमें यह पता चलती है कि दोस्तों इलेक्ट्रिक फील्ड एक दूसरे का अपोजिट डायरेक्शन बता रही है। तो ऐसे सिचुएशन में यदि हम लोग इनसाइड में इलेक्ट्रिक फील्ड E इक्वल टू निकाले, तो हमें एक दूसरे की तुलना में इलेक्ट्रिक फील्ड विपरीत प्राप्त हो जाएंगे। और इस सिचुएशन में अगर हम लोग टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड देखें तो वो कितना प्राप्त हो जाएगा, तो 0। और जब 0 प्राप्त होगी तो E के जगह हम लोग 0 पुट कर लेंगे, जहां से हमें E1 माइनस क्या हो जाएगा, यहां से प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। इसको इस ओर लाइए तो E1 इक्वल टू क्या मिल जाएंगे आपको,
आपको E2 दोनों आपको सेम हो जाएगा। तो यही वैल्यू आप इक्वेशन फर्स्ट में रख सकते हैं। तो आपको E बराबर मिल जाएगा E1 प्लस E2 जो है इसमें किसी एक का मान रख दीजिए, E2 के जगह पर E1 पुट कर देंगे तो यहाँ से आपको 2E1 मिलेंगे और ये आपको E के बराबर है। तो यहाँ से हमें E1 इक्वल टू जो होंगे वो क्या हो जाएंगे E/2। तो फ्रॉम हम लोग चलते हैं यहाँ से कूलम्ब्स थ्योरी के बेस पर हम लोग चलेंगे। तो कूलम्ब्स थ्योरी हमें क्या बताती है, तो E इक्वल टू सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट और E के जगह ये वैल्यू पुट कर दीजिए। तो E1 इक्वल टू आपको हो जाएंगे सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। तो यहाँ से दोस्तों जो E1 है वही देख लीजिए, E1 और E2 दोनों क्या है तो सेम है। तो इसी को हम लोग दोस्तों ऐसे भी तो लिख सकते हैं E1 इक्वल टू E2 इक्वल टू सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। ये तो आपका निकला इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू कि अंदर की ओर इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी और इसके आउटसाइड में इलेक्ट्रिक फील्ड का मान कितना होगा। लेकिन हमें तो इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं, हमें इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स चाहिए। यदि हमें इलेक्ट्रिक फील्ड मिला है तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स दोस्तों फोर्स भी मिल जाएगा। तो देखिए हम लोग क्या पढ़े हैं दोस्तों कि हमें एक फॉर्मूला मिला है E बराबर F/Q और यहाँ से यदि हम दोस्तों F निकालें तो Q इंटू E प्राप्त हो जाएगी और यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो E1 लिखा है तो इसके जगह पर आप लोग E1 रख सकते हो और Q को छोड़ दीजिए और E1 का वैल्यू तो आपको फाइंड है वो कितना है तो सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। तो ये किसके इक्वल में हो गया, F इक्वल हो गया। यही तो फोर्स का वैल्यू फाइंड हुआ जिसको कि हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स के नाम से जानते हैं। तो क्या दोस्तों आपको ये पॉइंट क्लियर हो चुका होगा। तो चलिए हम लोग एक बार फिर से रिवीजन कर लेते हैं, उसके बाद हम लोग जानेंगे कि ऐसे सिचुएशन में कितना वर्क हुआ है, उस वर्क के वैल्यू को हम लोग फाइंड करेंगे। तो एक बार हम लोग पुनः रिवीजन कर लेते हैं। तो दोस्तों आज हम लोगों का टॉपिक है क्या, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स अर्थात स्थिर वैद्युत बल के बारे में हम लोग जान रहे हैं। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स क्या होती है दोस्तों कि किसी आवेश के कारण किसी विद्युत क्षेत्र में जो फोर्स उत्पन्न होती है उसी फोर्स को हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स के नाम से जानते हैं। तो हमने क्या किया कि एक इलेक्ट्रिक फील्ड जो है उत्पन्न किया जहां विभिन्न आवेश हैं और अंदर की ओर एक बिंदु P2 है जहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड आपका E2 मिला और एक बिंदु बाहर P1 है जहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड E1 आपका है। तो अगर हम इनके आउटसाइड एरिया में देखें तो आउटसाइड एरिया में नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जो प्राप्त होती है वो E1 प्लस E2 प्राप्त होती है। एंड इन साइड में अगर इलेक्ट्रिक फील्ड को देखा जाए तो इन साइड में इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो एक दूसरे की तुलना में अपोजिट डायरेक्शन में होगी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एक इलेक्ट्रिक फील्ड अगर ऊपर है तो एक दूसरे की तुलना में ये नीचे की ओर रहेंगे। तो ऐसे सिचुएशन में इलेक्ट्रिक फील्ड अपोजिट है तो एक में आपको माइनस लगाना पड़ेगा। तो यहाँ पर हमने माइनस लगाया। तो आपने तो पहले भी इससे पिछले वीडियो में देख चुके थे कि E का वैल्यू हम 0 क्यों लिखे, इसको आपको पिछले वीडियो में पता चल गया होगा। तो वहां से हमने 0 रखा और इसको हमने प्लस माइनस माइनस किए और दोनों को आप इक्वल कर दीजिए क्योंकि E1 इक्वल टू E2 सॉल्यूशन होगा यहाँ पर। और यही वैल्यू आप इस समीकरण में पुट करिए और आपका वैल्यू E बराबर 2E1 प्राप्त हो जाती है और E1 इक्वल टू E/2 प्राप्त होती है। तो इससे पहले हम लोग क्या पढ़े थे, कूलम्ब्स का प्रमेय। कूलम्ब्स प्रमेय बताती है E इक्वल टू सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट और E के जगह पर हमने सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट रखा तो E1 इक्वल टू सिग्मा बटे 2 एप्सिलॉन नॉट हमें प्राप्त हो जाती है। तो इस प्रकार जो E1 है वही आपका E2 है और ये वैल्यू आपको फाइंड आउट हो जाती है। तो चलिए दोस्तों इसके कारण जो वर्क उत्पन्न होगा उस वर्क को हम लोग नेक्स्ट वीडियो में सीखते हैं। तब तक के लिए आपको धन्यवाद। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आया हो, हमारी मेहनत यदि आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ दोस्तों आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि मैं आपको इस तरह का वीडियो डेली आपको जब YouTube पर डालूं तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए और आप इससे अपनी फिजिक्स को बेहतर बना सकते हैं। प्लीज़ दोस्तों लाइक करके ही जाना। थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।